क्या आपने कभी सोचा है, जो भी विचार आप बार बार अपने दिमाग में घुमाते रहते हैं, उसी को सोचते रहते हैं, वो आपके स्ट्रेस का एक कारण बन सकती है। नमस्ते, मैं हूं अंजलि, आपकी योगा जर्नी की साथी। आइए आज हम अपने मन और बॉडी को एक साथ तालमेल में बनाने का प्रयास करें। आज के टॉपिक का नाम है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग का मतलब होता है कोई एक विचार हमारे सामने आया और हम उस पर बार बार सोचने लगते हैं। अब वो विचार कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा। तो आप ध्यान से देखिए, जो नकारात्मक होता है वो हमेशा ऊपर रहता है। कोई भी चीज हमारे साथ गलत हुई है, किसी ने गलत कहा है, तो वो हमेशा हमारे यहाँ तक इम्पैक्ट डालेगा। किसी ने कुछ अच्छा किया है हमारे लिए, तो वो यहाँ पर रहेंगे। जैसे ही उन्होंने कोई मिस्टेक किया तो हम उसको बैलेंस को ऊपर पहुंचा देंगे और भी ज्यादा, जिसकी वजह से हमारी शरीर और हमारी माइंड के बीच में बैलेंस खत्म हो जाएगा। इसी वजह से हमें स्ट्रेस होता है। बहुत बार सुना होगा कि कोई कहता है मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है यार, मुझे तो पता ही नहीं है रीजन क्या है। कोई कहता है मैं तो डिप्रेशन की शिकार हूँ या शिकार हो गया हूँ। लेकिन क्या आपने कभी भी विचार किया है ये कहाँ से आता है? ये हमारी खुद की नकारात्मक सोच की वजह से आता है। सामने वाला हमारे लिए कुछ अच्छा कर रहा है, वो हम याद नहीं करते। अगर याद करें भी तो एक दो पॉइंट याद करेंगे कि हाँ यार वो बहुत हेल्पफुल है, हाँ वो अच्छे हैं, इतना बोलकर आप रुक जाओगे। और वहीं कहीं पर भी उसकी नेगेटिविटी की बात आपके सामने आए तो आप उसको और भी ज्यादा बढ़ाकर बोलते हो, और सामने वाला अगर उसके अगेंस्ट बोल रहा है तो आप और भी ज्यादा बातों को ऐड करके उसको बोलते हो। आपने अपनी रियल लाइफ में भी देखा होगा, जो नॉर्मली वुमेन्स होते हैं, ये कहा जाता है और मैंने देखा भी है, ऐसा मतलब सभी के लिए नहीं है, बट मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि एक दूसरे के बारे में चुगलखोरी करना। कहते हैं ना कि ये आंटी हम एक दूसरे की चुगलखोर है, मतलब वो हमेशा दूसरे के बारे में नेगेटिव बोलते हैं। ऐसा बच्चे भी करते हैं आजकल, हमारे जो फीमेल्स के साथ साथ मेल्स हैं वो भी कर रहे होते हैं। इन सब की वजह से उनको ये आइडिया नहीं होता कि उनका जो खुद की एनर्जी है वो कितना डिक्लाइन हो जाता है। जब हम किसी के लिए नेगेटिव विचार रखते हैं तो उसकी जो वाइब्स है हमारे अंदर, उसके पास तो जाएगी लेकिन उसके साथ साथ मेरे पास भी आएगी। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको सब क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ऑफिस में काम करती हूँ, मैं डेली काम करती हूँ, अच्छा काम करती हूँ और अच्छे तरीके से क्वालिटी प्रोडक्ट उनको प्रोड्यूस करके देती हूँ। मेरे पास एक प्रॉब्लम है मेरी, वो है कि मेरा घर बहुत दूर है, मैं टाइम पर कभी पहुंच नहीं पाती। अब वो ऑफिस वाले के जो मैनेजर है हमेशा क्या कहेंगे कि ये तो ऐसी ही है, इससे तो कभी टाइम पर नहीं आया जाता, ये तो कभी बात मानती ही नहीं है, हमेशा लेट लतीफ है। आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा। ये क्यों बोलते हैं? ताकि उसकी आइडेंटिटी में ही आप वो चीज को स्टैंप कर दो। कोई आपसे पूछे मेरे बारे में तो आप क्या कहोगे, नहीं यार वो तो लेट लतीफ है, उससे तो आया नहीं जाता, उसको क्यों हम इस मीटिंग में बुलाएं। ऐसे वर्ड्स आपके निकलेंगे। तो सामने वाला जो मुझे एक मौका दे सकता था उसको भी आपने पीछे कर दिया। अब उनके दिमाग में भी मेरे लिए एक पिक्चर बन गई है कि नहीं ये कुछ काम नहीं करेगी, टाइम पर नहीं आएगी, तो मुझे क्या करना है इसको हायर करके। अब क्या हुआ, सामने वाले ने मुझे नेगेटिव बोला, उसने मुझे नेगेटिव बोला, अब वो 3-4 लोगों से और मिलेंगे तब भी मेरे लिए नेगेटिव बोलेंगे। ये सारी जो नेगेटिविटी होगी फिर मेरे अराउंड आएगी और मैं इसके बाद तो कभी टाइम पर आ ही नहीं पाऊंगी। अगर आप किसी के अंदर कुछ भी इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, चाहे वो अपने घर के अंदर हो, चाहे वो आपके सर्कल में हो, फ्रेंड के टाइम पर हो, ऑफिस के टाइम पर हो, स्कूल के टाइम पर हो, इसके अंदर सबको ही मैं इंक्लूड करूंगी क्योंकि सबको ये प्रॉब्लम आज के टाइम पर हो रही है। आपको सिर्फ और सिर्फ उसके लिए पॉजिटिव अफर्मेशन लेनी है।
अगर आपको लगता है, फॉर एग्जाम्पल मेरा ही चल रहा था कि मैं लेट आती हूँ, तो सामने वाले को ये नहीं कहना चाहिए कि ये तो ऐसी ही है, ये तो आएगी ही नहीं, इसको क्यों अपॉइंट करना है, इसको नेक्स्ट मीटिंग के लिए क्यों बुलाना है। उनको ये कहना चाहिए कि इसको हम एक और मौका देंगे, ये डेफिनेटली टाइम पर आएगी, डेफिनेटली कुछ ना कुछ सोल्यूशन आएगा जिसकी वजह से ये आ पाएगी। अब सोचो, दो पर्सपेक्टिव होते हैं जब हम किसी के लिए सोच सकते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। जब उन्होंने मेरे को नेगेटिव बातें बोली तो मैं तो और लेट जाने लग गई, मैं तो वैसी की वैसी ही रही, मेरे अंदर कुछ भी चेंज नहीं आया। लेकिन जब उन्होंने ये स्टार्ट किया कहना कि नहीं मैं टाइम पर आऊंगी, मैं बहुत अच्छे से काम करती हूँ, तो उसके साथ साथ मैं टाइम पर एंट्री लूंगी, तो मुझे वो और भी ज्यादा चांसेस भी देंगे। अब यही बात उन्होंने अपने साथ वाले को बोली कि आपको नहीं पता है, ये लड़की सारा काम बहुत अच्छा करती है, इसकी आदतों के अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी है कि जो ये प्रोडक्ट बनाती है ना, कोई नहीं बना सकता। बस इसकी छोटी सी ये प्रॉब्लम है कि टाइम पर नहीं पहुंच पाती, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अब ये लड़की टाइम पर आएगी। आपने ये बोला, अब वो साथ वाले के दिमाग में क्या गया मेरे लिए कि ये लड़की बहुत अच्छी है। अब वो मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगे कि हाँ, अगर ये इतना अच्छा काम करती है और टाइम पर आ ही जाएगी तो मैं भी इसको हायर कर लेती हूँ, मेरी कंपनी के लिए भी कुछ अच्छा करके जाएगी। अब देखो, ये विचार जब सारी तरफ जाएगा तो मेरी सराउंडिंग में, मेरी एनवायरनमेंट से मुझे क्या मिलेगा? पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। सामने वाले ने मुझे पॉजिटिव दिया, उनके पास तो पॉजिटिव जाएगा ही, उसके साथ साथ मेरे अंदर भी जाएगा, और मुझे भी नहीं पता चलेगा कब मैं धीरे धीरे जल्दी जल्दी करते करते ऑन द टाइम पहुंचना स्टार्ट कर दिया है। आप ये ट्राई करना, मैं आपको इस बात की 100% गारंटी देती हूँ कि अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशन के ऊपर काम करते हैं और उन सब के साथ करते हैं जो भी आपकी लाइफ में आपको लगता है कि बाधा बन रहे हैं, चाहे वो हमारे घर के ही क्यों ना हो। अगर आप कुछ काम करते हैं, आपकी मम्मी हमेशा आपको डांट देते हैं, या अगर आप एक मम्मी हैं और आपके बच्चे आपका सम्मान नहीं करते, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया लेकिन वो उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो आपको भी तो बुरा लगता है ना। तो उस टाइम पर आपको बुरा नहीं मानना है, चाहे एक बच्चे की बात हो, एक पति की बात हो, एक औरत की बात हो, या फिर एक बड़े लोगों की बात हो। आप सबको हमेशा अपने सामने वाले की नेगेटिव बातों को कभी भी नहीं बोलना है, रिपीट नहीं करना है। देखो, हमारे सामने ऐसा हो रहा है, मैं लेट जाती हूँ, उनकी आंखों के सामने तो आ रहा है कि ये लड़की लेट ही आती है, हमेशा लेट अटेंडेंस लगाती है, उनको दिखेगा तो जरूर, लेकिन इसको अपने सोल के अंदर बिठाना नहीं है। हमें इस बातों को दोहराना नहीं है। दोहराना है तो क्या दोहराना है कि ये लड़की टाइम पर आएगा, मुझे पूरा विश्वास है कि ये टाइम पर आएगी और जिस तरीके से काम कर रही है बहुत आगे जाएगी। इसी तरह के अफर्मेशन आपको हर एक इंसान के लिए करना है जो भी आपको लगता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके लिए स्ट्रेस का कारण बन रहा है। इसके लिए आप कौन कौन सी प्रैक्टिस कर सकते हैं? सबसे पहले डेली मेडिटेशन के लिए, डेली आपको क्या करना है? मेडिटेशन करना है। आपके पास टाइम नहीं है, इट्स ओके, 5 से 10 मिनट अपने लिए बाहर निकालिए अपने बिजी दिन से। मैं भी यही कहूंगी, क्योंकि सब लोग क्या कहते हैं, बिजी डे। कभी भी कोई भी दिन बिजी नहीं होता, हमारे वर्ड्स बनाते हैं उनको। पूरे दिन में क्या आपके पास अपने लिए 10 मिनट नहीं है, तो आप क्या करोगे ऐसे पैसे कमाकर, है ना? तो आपको क्या करना है, 5 से 10 मिनट सुबह के टाइम, ध्यान से सुनना, सुबह के टाइम उठना और अपनी अफर्मेशन इस एनवायरनमेंट में, अपने यूनिवर्स में, अपने ब्रह्मांड में चारों तरफ फैला दो कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं किसी से कभी नाराज नहीं होती, मैं बिल्कुल शांत हूँ, मुझे कभी भी गुस्सा नहीं आता है, मेरी बॉडी एकदम परफेक्ट है, मैं हेल्दी हूँ। चाहे आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आपको उसी का विचार पॉजिटिविटी के साथ लेना है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो ग्रेटिट्यूड तो करना है अपने ईश्वर को, जिसको भी आप मानते हैं, वो गुरु को मानते हो, आप माता रानी को मानते हो, आप जिसको भी मानते हो उनको ग्रेटिट्यूड देना है सबसे पहले जब आप उठते हो कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटीफुल लाइफ। आपको उन्होंने एक अच्छा जीवन ही दिया है, क्योंकि हर दिन का जो सवेरा है वो हर कोई नहीं देख पाता है।
तो आप अगर देख पा रहे हैं तो आप लकी हैं। तो जरूर ग्रेटिट्यूड करना, फिर मेडिटेशन के अंदर ही आपको कुछ पॉजिटिविटी अपने आप को बोलना है, इसको हम पॉजिटिव अफर्मेशन भी कहते हैं। उसके साथ साथ आप कुछ भी जाप करना चाहते हो, जैसे ओम की साउंड, उससे क्या होता है, हमें बहुत रिलीफ मिलता है। हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो धीरे धीरे हमारे अंदर से बाहर निकलती जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आपके सामने कोई बाधा आ रही है तो वो आनी बंद हो जाएगी। देखो, जो हमारे कर्मा है वो अपना प्ले करेंगे रोल, लेकिन यहाँ पर आपका क्या फायदा होगा, ये फायदा होगा कि जो भी सिचुएशन आएगी ना आपके सामने, आप कहोगे आओ मैं तुम्हें अपने आप देख लूंगी। आप अपने आप उस चीज को टैकल कर पाओगे, आपको कोई भी दुख नहीं आएगा। चीजों को सोच सोच के अपने विचारों को इतना नीचे नहीं गिरा पाओगे आपकी वो आपको ही स्ट्रेसफुल कर दे। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ खुशी भरी निकल जाए और आप अच्छे से अपनी फैमिली को भी मैनेज कर पाओ, अपनी बाहर की लाइफ को भी मैनेज कर पाओ, तो बहुत जरूरी है उन सब के लिए एक ऐसा ऑरा क्रिएट करना है जिससे जो आपकी ओवर थिंकिंग है वो नीचे आ जाए और पॉजिटिव थिंकिंग ऊपर चली जाए। और जब इन दोनों में आप तालमेल बना लोगे तो वो परफेक्शन में आएगा। ऐसा परफेक्शन बनाने के लिए आप डेली एक योगा अभ्यास जरूर करें। इसको आप डेली कर सकते हैं और करना भी चाहिए, बहुत इजी है। इसका नाम आपने सुना भी होगा, अनुलोम विलोम। इससे क्या होता है, जो हमारी ब्रीदिंग होती है ये होती है हमारी ठंडी नाड़ी और ये होती है हमारी गर्म। यहाँ पर होती है चंद्र नाड़ी और यहाँ होती है सूरज नाड़ी, ठीक है। तो वो जब नाड़ी दोनों के दोनों आपस में एक साथ चल रही हैं, एक साथ निकल रही हैं, यहाँ से सांस ले रही हूँ, यहाँ से निकाल रही हूँ। एक बार एक करके दिखाती हूँ, देखो। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमेशा चंद्र साइड से, आपकी बाईं तरफ से, मतलब आपकी लेफ्ट साइड से। लीजिए सांस, जब सांसों को लेकर जाओगे तो ठंडक जाएगी आपके अंदर। जो भी विचार खराब कर रहे थे अब उसके अंदर एक स्ट्राइक आएगा कि कुछ तो है। जब इस साइड से उसको बाहर निकाल दोगे तो जो भी नेगेटिविटी थी उसमें बैलेंस आ जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव मिलाकर एक बैलेंस बनाता है। इसलिए अनुलोम विलोम हमेशा करना, सिर्फ 5-10 मिनट के लिए। ये प्राणायाम आपका बहुत फायदा देगा। सिर्फ और सिर्फ आपको डिप्रेशन से, स्ट्रेस से नहीं बचाएगा, आपकी जो हेल्थ है उसको परफेक्शन में लेकर आएगा। आपको डाइजेस्टिव इश्यू है, आपको लंग्स में इश्यू है, आपको अच्छे से ब्रीदिंग नहीं होता है, आपसे सांस नहीं लिया जाता है, आप बार बार अगर कहीं पर जाते हो तो नीचे की तरफ गिरते हो, मतलब ऊपर जा रहे हो लेकिन कोई ना कोई नेगेटिविटी बोल रहे हो और आप नीचे गिरने का मतलब ऐसा नहीं है जमीन पर फिजिकली गिर रहे हो, दिमाग से गिर रहे हो। आपकी आत्मा जो है उसकी एनर्जी डिक्लाइन हो रही है। तो आप ये जरूर करना। तो आज के सेशन में हमने यही सीखा है कि ओवर थिंकिंग आपको बहुत ही ज्यादा हर्ट करती है। उससे आपका स्ट्रेस, आपका डिप्रेशन, आपकी एंजाइटी, आपका डर, सब कुछ बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर आपको उसको बैलेंस करना है तो आइए हम क्या क्या करेंगे। हम मेडिटेशन करेंगे, पॉजिटिव अफर्मेशन बोलेंगे, हम ये वाला योगासन करेंगे, उसके साथ साथ प्राणायाम करेंगे और दूसरों के लिए हमेशा एक पॉजिटिव ऑरा को क्रिएट करेंगे। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमारी लाइफ जिसकी वजह से चल रही है वो हमारे ईश्वर है, ग्रेटिट्यूड करना कभी मत भूलिए। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके अंदर की जो भी प्रॉब्लम है आपके सामने आई है उनको दूर कर पाओगे आप। चलिए आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर से मिलेंगे एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जेटिक वीडियो के साथ। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में लिखकर जा सकते हैं। ये अभ्यास आप करके देखना जो मैंने आज आपको बताया है। आपको कुछ भी इसका बेनिफिट हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं ताकि बाकी लोग भी इसको करने के लिए खुद को उत्साहित कर पाए कि हमें भी करना है। खुद को मोटिवेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है आज के टाइम पर। अगर आपको मेरी ये वीडियो से कुछ भी समझ में आया है, आपको अच्छा लगा है, आप इसको ट्राई करना। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस वीडियो को शेयर करना ज्यादा से ज्यादा लोगों को, क्योंकि इससे वो अपनी लाइफ को बैलेंस करना जरूर सीख पाएंगे। और
अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो जरूर करना। मैं किसी को कुछ भी फोर्सफुली नहीं कहूंगी कि मुझे सब्सक्राइब करके जाओ, आपके दिल में आए तो आप करना। और जब भी आप मुझे सब्सक्राइब करो तो नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करके जाना, ताकि डेली जो भी मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ स्पेशल वीडियो, आप उसको यूज कर पाए। हम डेली योगासन सीखते हैं, मेडिटेशन भी सीखते हैं, और कभी कभी ऐसे टॉपिक को भी मैं लेकर आती हूँ जो मुझे अपने आसपास देखकर पता चलता है कि ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो होना चाहिए। मैं मानती हूँ आपको हजारों वीडियो मिलेगी जिससे आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन बता रहे होंगे, लेकिन बात होती है जब हम सामने वाले से अपनी बातों को मैच कर पाए। तो आपको जिसका भी समझ में आए, कोई भी हो, चाहे वो मेरी ना हो, किसी का भी हो, आप जरूर यूज करना। और जो भी बातें आपको सब लोग बताते हैं जरूर फॉलो करना, क्योंकि सब अपने विचारों को आपके सामने रखते हैं। चलिए अब मैं चलती हूँ। ओम शांति। सभी पर अपनी कृपा भगवान जी ऐसे बनाए रखें और आप हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे।